इमेजिन करो कि कोई तुम्हें मारने आ रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए मारने आ रहा है क्योंकि तुम्हारे जैसा एक दिखता हुआ बंदे ने उसके साथ कुछ कांड कर दिया था जिसका बदला वो तुमसे लेगा। कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। और ठीक ऐसा ही अपन को स्पाइडरमैन नो वे होम में अभी तक इतना ही पता है। अलग अलग डायमेंशन से स्पेसिफिक स्पाइडरमैन के ही विलन आ रहे हैं पीटर को पेलने के लिए। स्पाइडरमैन के बात तो छोड़ ही दो, वो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी तक जानते हैं। मगर उससे भी बड़ा सवाल है कि क्यों, क्या गलती है इसकी। अभी अभी तो उसकी जवानी फूटी है, मुश्किल से एमजे पटी हुई है, सोचा कि थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, साथ में आइसक्रीम खाएंगे और शायद कुछ हो भी जाए। अब देखो ये अंग्रेज हमसे 4 कदम आगे ही रहते हैं, मगर तब भी आगे हेलो पीटर कहते हुए और बाकी सब भी बीच में चालू हो जाते हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, अभी तो इसको पेलूंगा, इसके पिछवाड़े को मार मार के गुम्बद बनाऊंगा। और इतने सारे पागलपन को समझाने का सिर्फ एक तरीका आता है अल्फ्रेड मोलिना से, जो कि उनसे जब वैरायटी के इंटरव्यू में पूछा गया था कि पिछले में तो आप लटक गए थे, तो इसमें कैसे, जिस पे उन्होंने जवाब दिया कि इस यूनिवर्स में एक्चुअली में कभी कोई मरता नहीं है और जिस हिसाब से हमारे कैरेक्टर्स की डी-एजिंग करी जा रही है, हमें ठीक वहीं से उठाया जाएगा जहां हमें पिछली बार छोड़ा गया था। दैट मींस कि जो कैरेक्टर्स तो मर गए होंगे उनको ठीक उनके मरने के पॉइंट से पहले ही उठा लिया जाएगा, वरना बाकी सब जो कैरेक्टर्स जिंदा होंगे तो उन्हें तो वैसे उठा ही लेंगे। व्हिच मींस कि स्पाइडरमैन की हर एक कहानी में जहां भी स्पाइडरमैन के विलेंस को छोड़ा गया था वो सब के सब उसके खून के प्यासे तो बन ही चुके थे। ठीक जैसे कि अपन के स्पाइडरमैन के होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस में अपन को देखने को मिला था कि जैसे स्कॉर्पियन के चेहरा ऊपर एकदम दाग पड़ चुका होता है और वो अपने इस कांड से इतना ज्यादा झटवा चुका होता है कि मैं तो इस सीधे लड़के को काट के फेंक दूंगा, कोई भी बख्शी नहीं। उसके बाद सबसे पहले ही अपन से शुरू करते हैं जो कि आता है अपना ग्रीन गॉब्लिन। ये आदमी तो शुरू से ही हरामी था, अपने लास्ट मोमेंट तक पीटर को मारने की साजिश रच रहा था। और भाई ये तो कहानी के एंड से बहुत पहले, ये तो अपने थैंक्सगिविंग वाले सीक्वेंस में ही, जो कि बहुत ही फेमस सीक्वेंस था, वहीं से पीटर की आइडेंटिटी के बारे में जान चुका था। उसके बाद आते हैं अपने डॉक्टर ऑक्टोपस, वो भी कहानी के एंड होते होते स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी के बारे में जान गए थे। उसके बाद दी सैंडमैन स्पाइडरमैन 3 में भी उसके बारे में जान गया था। दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 से लिजर्ड भी अपना स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के बारे में जान ही जाता है, तो बचा कौन। और इसी पे आता है अपना बिजली विभाग का लाइनमैन इलेक्ट्रो। एक्चुअली वो कभी स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी के बारे में जान ही नहीं पाता है दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के हिसाब से। उसके बाद जो अभी आगे कुछ हुआ उसके बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन जब हमने जॉन वॉट्स ने अपना वॉट्स वाला दिमाग लगाया तो भाई उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि इसको मेरे लाल नीले से सीधे इसके हाथ पीले कर दो, जिससे अपने क्रिएटर्स को एक ये भी रीजन मिल जाता है कि हाँ भाई इसको भी ऑब्वियस सी बात है पता ही होगा। मगर अभी भी एक सवाल बच जाता है कि सिर्फ यही क्यों, और भी तो कोई आ सकता था। स्पेसिफिक स्पाइडरमैन के ही विलेंस क्यों आए। जस्ट लाइक यार कॉमिक्स में से ही अल्ट्रॉन का एक वेरिएंट उठा लेते, मेरी फीमेल अल्ट्रॉन। मेरा मतलब कि यार अल्ट्रॉन की मेल आवाज ऐसी दिखती है, फीमेल आवाज ऐसी दिखती है, इतना भेदभाव नहीं झेल पाएगा मेरे दिल। मींस कि भाई कोई और भी तो आ सकता था, सिर्फ स्पाइडरमैन के ही विलेंस क्यों आए, जिसका भी एक रीजन निकल के आता है कि स्पाइडरमैन का डीएनए। क्योंकि ठीक जैसे कि अपन को थॉर रैग्नारॉक में स्ट्रेंज साहब थॉर के बालों से उसके अब्बू को खोजते हैं, तो ठीक यहाँ भी यही होगा कि भाई वो स्पाइडरमैन के बालों से ही, तो मतलब कि उसके डीएनए से ही भाई उसको सब अपना कनेक्ट करेंगे। मगर कुछ बकचोदी हो जाएगी तो मल्टीवर्सल बकचोदी के कारण फिर सारे स्पाइडरमैन के ही विलेंस यहाँ पे आए, क्योंकि सिर्फ उसके डीएनए की वजह से। और अब जो कि यार ये डीएनए वाली बकचोदी सेंस भी बनाती है कि भाई कैसे भी कैसे करके इस मंत्र मंत्र लगा के पीटर से वो कैसे भी कनेक्ट हो गया है, तो इसके आगे हम सवाल उठा ही क्या सकते हैं जब आप जादू की बंदूक उठा लोगे। और इसके अलावा भी बाकी सारे स्पाइडरमैन के साथ उनकी मोहब्बतें भी आ रही हैं, जो कि वो इंपॉर्टेंट है। पूरा घर बसाने का मैटर चल रहा है। और उसके बाद भी बाकी जो भी सारी कहानी चले कि भाई डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ बाकी सारे इंटेलिजेंट विलेंस को यहाँ पे रियलिटी के एरर के बारे में समझ में आ जाए और वो अपनी इस रियलिटी से बाहर जाने की भाई अपनी कोशिश करने लगे। मगर इसके बाद भी यार जो भी सारे विलेंस यहाँ पे पधारे हैं और जो नहीं भी जाना चाहते हैं, और तो भाई जो बहुत ज्यादा झटवाए हुए हैं पीटर पे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है और दुनिया भूल जाएगी मगर मैं नहीं भूलूंगा, तो गुरु मैटर तो बहुत गर्म होने वाला है। मगर यार इसके अलावा भी मेरे को मार्वल के ट्रेलर वोलर्स पे अब कोई भरोसा रह नहीं गया है। दिखाएंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, चूतिया कटेगा अपना। तुम बताओ तुम क्या सोचते हो, तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स जरूर बताना कि तुम इस थ्योरी के बारे में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और तुम्हें कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी का मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार दो इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ मैंने फेसबुक पेज भी लॉन्च कर दिया है, जहां पे मैंने अपनी यही सारी वीडियोस बहुत ही प्लीजिंग तरीके से एडिट करके विद कैप्शंस भी डालना शुरू कर दिया हूं। तो उन सारे सोशल मीडिया लिंक्स विद मेरी फेसबुक पेज की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।